बोलना ही नहीं कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल विल बी फाइन, एवरीथिंग वुड बी ओके। जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन की बरकतें आप सबको अता फरमाए। अच्छा बेटे, मुझे जरा ये बता दी, पिछली क्लास के अंदर हमने कौन सा टॉपिक कहाँ तक पढ़ा हुआ था? काइंडली टेल मी। जी यशआरा बेटे बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा। ये जो 3 क्वेश्चंस थे ना, व्हेन, वेयर, हाउ, उसमें से थर्ड वाले पर थे। WH के तीनों सवाल मैंने बता दिए थे, एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दी थी। डिड आई गिव यू द एग्जाम्पल? एक ही एग्जाम्पल दी थी। बस ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा बेटे, आई वुड लाइक टू टेक योर अटेंशन टूवर्ड जो नोट्स के अंदर नरेशन के नोट्स दिए हुए, नोट नंबर 1 2 3। तो यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दी थी, इसको एक दफा बगौर देख लीजिएगा। तो नोट नंबर 3 के अंदर जो है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट शुड बी केप्ट इन द माइंड फॉर एवर। हमेशा वो चीज अपने जहन में रखेंगे। मैंने आप लोगों को WH के 3 सवाल बताए थे, उससे पहले की चीज तो मैं रिवाइज नहीं करवा रहा, लेकिन मैं उसके बाद की चीज ये वाली जरूर रिवाइज करवाऊंगा। वो क्या है कि मैंने WH के 3 सवाल बताए थे। व्हेन डू वी डू चेंजिंग इन नरेशन, वेयर डू वी डू चेंजिंग इन नरेशन, एंड हाउ डू वी डू चेंजिंग इन नरेशन। यानी नरेशन में हम चेंजिंग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो कब का जवाब मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, देन वी डू चेंजिंग। जब भी हम जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं, तब तब हम चेंजिंग कर रहे होते हैं। चेंजिंग हम कहाँ पे करते हैं, तो इसका जवाब मैंने आपको बताया था, ओनली इन रिपोर्टेड स्पीच। और चेंजिंग कैसे की जाती है, तो इसका जवाब अगर आप देखना चाहते हैं तो नोट नंबर 3 में लिखा हुआ है। और वो जवाब ये था कि जवाब के 2 हिस्से मैंने बताए थे। And I told you people कि if reporting speech is in present tense, reporting speech mean that part which is outside the inverted commas बेटे। तो if reporting speech is in present tense, or sorry, if reporting speech is in present or future tense, only pronoun will be changed in reported speech. And if reporting speech is in past, ठीक है, if reporting speech is in present or future tense, only pronoun will be changed in reported speech. And if reporting speech is in past tense, all changes will be done in reported speech. अब सबसे पहले जो हम चेंजिंग डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि नोट नंबर 3 के अंदर एक चीज की चेंजिंग कॉमन है, और वो है चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की चेंजिंग हमें हर सूरत में करनी ही करनी है। एट एनी कॉस्ट वी नीड टू ब्रिंग चेंज देयर। ठीक है, तो चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन तो हर सूरत में हमें करना ही करना है बेटे। तो अब चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन के अंदर रूल क्या होगा, देखें। अब मैं आपको अलग अलग चेंजिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेंजिंग ऑफ टेंसेस, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू चेंज एडवर्ब। चेंजिंग ऑफ एडवर्ब को हम डिस्कस करेंगे, और ये तीनों चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं। चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन के अंदर देखें, बेसिकली तो प्रोनाउन होता है, हम ये कहते हैं किसे, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन हम उस लफ्ज को कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट, प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन हम उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब वो नॉर्मली हमारे पास 7 प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और ये बचपन से लेकर आप सुनते हुए आ रहे हैं, तो नथिंग इज न्यू अबाउट इट टू यू पीपल। आप लोग के लिए कोई चीज नई नहीं है। लेकिन if you talk about the cases of pronoun, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो वी हैव बंडल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हमारे पास प्रोनाउन की टाइप बहुत सारी हैं बेटे। जैसे नाउन के अंदर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन होता है, वैसे ही नाउन प्रोनाउन के अंदर भी
सब्जेक्टिव नाउन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पोजेसिव होता है, नॉमिनेटिव होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, तो हर एक की जरूरत तो हमें नहीं है। हमें नरेशन में क्या करना पड़ेगा, वी नीड 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हमें 3 किस्म के प्रोनाउन की जरूरत है। अब वो 3 कौन कौन से हमारे पास, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेकंड में हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और थर्ड हमारे पास होगा वो कहलाएगा पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। मैंने आपको नोट से पूरा लिख कर दिया, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, अगर आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चले मैं आसान करने के लिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और हमें क्या चाहिए, पोजेसिव केस। ठीक है, अब इसको आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट पोर्शन देयर। मैंने इसका सेपरेट पोर्शन बना दिया। सब्जेक्ट जो था हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, आई, वी, फिर मैंने लिखा यू, उसके बाद मैंने लिखा दे, फिर मैंने लिखा ही, और फिर मैंने लिखा शी, और फिर मैंने लिखा इट। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू रहता है, दे का देम होता है, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट रहता है। इसका पोजेसिव केस लिखे तो माय का पोजेसिव, सॉरी मी का पोजेसिव केस माय या फिर माइन है। अस का होता है आवर या फिर आर्स, योर या फिर योर्स, देयर या फिर देयर्स, हिज, हर, हर्स और इट्स। ठीक है, ये बेसिक हमें जरूरत है। इसमें आप लोग के लिए कोई चीज नई नहीं है तो मैं इसको रिपीट तो नहीं करूंगा। तो आई और वी जो होते हैं इनको अलग कर लिया जाए, यू को अलग कर लिया जाए, इसी तरह दे, ही, शी, इट, इनको अलग अगर कर दिया जाए बेटे, तो बेसिकली व्हाट आर वी लेफ्ट विद, हमारे पास बचता क्या है, तो काइंडली पुट इन द माइंड। ये जो आई और वी होते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो ये वर्ड होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या कहते हैं हम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, ये जो यू होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। इसको इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस का। और ये जो दे, ही, शी, इट है, इसको पूरा हम नाम देते हैं किसका, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का। इंग्लिश के अंदर पर्सोनिफिकेशन के लिहाज से यही 3 किस्म के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फोर्थ पर्सन कोई प्रोनाउन इंग्लिश में नहीं होता है, जो होता है वो सिग्नल पे नजर आता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपको मालूम होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, राइट। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रोनाउन की ना अपनी अपनी पूरी पूरी फैमिलीज होती है, जो ग्रामर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामर के अंदर प्रोनाउन की अपनी अपनी पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं। यहाँ पर मैंने हर फैमिली के 3 लोगों के नाम लिखे, ठीक है, 3 लोगों के नाम लिखे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। अगर यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड करता और वहां पर हेडिंग मेंशन कर देता रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो फैमिली पूरी मुकम्मल हो जाती है। आई की भी फैमिली, वी की भी, यू, दे, ही, शिट, ये सातों वर्ड होते हैं, सातों की अपनी अपनी पूरी पूरी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है। यानी आई, मी, माई, और एक वर्ड आपने सुना होगा माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, इसको इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। वी, अस, आवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन डाउन, मैंने उसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं लिखा है, तो अब जरा मैं आपको स्पेसिमेन बनाकर दिखा रहा हूँ, तो इस स्पेसिमेन पे जरा फोकस रखिएगा। देखिए, एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। तो ये स्केलेटन किसका हुआ, डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, अच्छा, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना बेटे, रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें नॉर्मली 3 चीजें मौजूद होती हैं, सब्जेक्ट मौजूद होता है, वर्ब मौजूद होता है, और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, एक काम मैं कर देता हूँ, वो काम मैं ये करता हूँ, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि मैं थोड़ी बेहतरी के साथ समझा सकूं। देखिए, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना, रिपोर्टिंग स्पीच में 3 चीजें मौजूद होती हैं, सब्जेक्ट मौजूद होता है, वर्ब मौजूद होता है, और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है।
पहले तो ये कॉन्सेप्ट के लिए रिपोर्टिंग स्पीच यानी दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये प्रेजेंट में हो, पास्ट में, फ्यूचर में, ये तो बात की बात है ना, बट 3 थिंग्स कैन बी फाइंड आउट देयर। इसके अंदर 3 चीजें मौजूद होती है बेटे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होता है। बट इन सम स्पेशल केसेस देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वी नीड टू पुट आवरसेल्फ, हमें उसको अपने लिहाज से समझाना पड़ता है। यानी नॉर्मली क्या क्या चीजें होंगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कुछ जगह पर कुछ जुमलों के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता। ठीक है, इसका एक तरीकेकार तो ये है, लेकिन दूसरा तरीकेकार क्या है, जो सब्जेक्ट होता है ना जुमले का, ये जो जुमले का सब्जेक्ट होता है, ये जुमले के अंदर क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच का स्पीकर कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का क्या कहलाता है, ये स्पीकर। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है बेटे, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या कहलाता है, लिसनर। लिसनर का मतलब क्या होता है, सुनने वाला। तो इसको दो तरीकों से बोल सकते हैं। अगर कोई कहता है कि सर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वी हैव 3 थिंग्स, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन सम केसेस देयर विल बी नो ऑब्जेक्ट, तो भी ठीक है। और कहता है नहीं सर, 2 लोग होते हैं, स्पीकर और लिसनर, ये दोनों दिए हुए होते हैं, कभी कभी लिसनर नहीं दिया होता, सिर्फ स्पीकर दिया होता है, जब भी ठीक है। आई रिपीट, अगर कोई आपसे पूछता है, जाहिर सी बात है कोई तो आपसे नहीं पूछेगा, किसी को इतनी दिलचस्पी आप में है नहीं सिवाय तकियत तारी की, वही पूछेगा बेटे आपसे। तो वो सवाल अगर पूछते हैं आपसे कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चीजें होती है, तो आप यूं कह सकते हैं कि सर रिपोर्टिंग स्पीच 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। समटाइम इट हैपेंस कि जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है, तब भी ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर, जुमले के अंदर 2 चीजें होती हैं, 2 लोग होते हैं, स्पीकर और लिसनर, कभी कभी लिसनर नहीं दिया हुआ होता है, तब भी वो ठीक काउंट किया जाएगा। इसको 2 तरीकों से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हमने करना है क्या, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए। अगर मैं जुमला ये कहता हूं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या बोला मैंने, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो इसमें टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और स्टूडेंट क्या हो गया, लिसनर हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, सॉरी, टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। इसी तरह इसको यूं भी तो कह सकते हैं ना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर स्पीकर, स्टूडेंट लिसनर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं द स्टूडेंट रिप्लाइड द टीचर, द स्टूडेंट्स रिप्लाइड द टीचर, तो इसमें स्टूडेंट कौन हो गया, सब्जेक्ट, और टीचर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मेरा बेटा लोग इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी तो कह सकते हैं ना, सच में स्टूडेंट स्पीकर हो गया, टीचर जो है वो लिसनर हो गया। ऐसे जितने भी एग्जांपल है, शी सेड टू मी, आई सेड टू देम, दे सेड टू अस, द पुलिसमैन सेड टू द थीफ, द स्ट्रेंजर सेड टू द शॉपकीपर, इसमें देख लें आप 3 चीजें नॉर्मली मौजूद है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरे लफ्जों में स्पीकर और लिसनर ये दोनों दिए हुए, तो कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट का मतलब लिसनर नहीं दिया हुआ होता है। अब हम रूल क्या इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए, अगर आपको सिर्फ मैं प्रोनाउन की चेंजिंग की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर चेंजिंग, नीदर टेंस नॉर एडवर्ब, इसकी बात मैं फिलहाल कर ही नहीं रहा हूं, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, नीदर गेट कंफ्यूज नॉर आस्क एनी क्वेश्चन। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको मिले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की फैमिली का कोई सा भी वर्ड मिलेगा, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी स्पीकर से चेंज कर देंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट का मतलब स्पीकर। और अगर हमें मिलता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, प्लूरल वर्ड लिखा है मैंने, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट यानी लिसनर से चेंज कर देंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट मतलब बोले तो लिसनर से। और अगर मेरा बेटा थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिले आपको, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, तो याद रखिएगा इसको चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपसे जुमला क्या कहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इफ यू फाइंड आउट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो दैट विल बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। If you find out second person pronoun, so that will be changed with the object of reporting speech. And if you find out third person pronoun, so that will not be changed. यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन को नो चेंज करते। लेकिन यहाँ पर 2 बातें मैं आपको याद करवाऊंगा और दोनों आपको याद करनी है।
याद करने के बाद समझ में जो आए वो बेहतर लगे वो याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब एक बात जो किताबों में लिखी हुई ग्रामर की बात है मैं वो बता रहा हूँ, और एक मेरे और आपकी आपस की बात है, एक लालू खेती बात है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं रिपीट करता हूँ, जुमले को बगौर सुन लीजिएगा, चाहे तो लिख भी लें। जुमला मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन विल नॉट बी चेंज। ये नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6 यही लिखा हुआ है, इसको बाद में आराम से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, चेंजिंग करते हुए हम किस बात का ख्याल रखेंगे, तो पहली बात ये बेटे कि जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे। जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे। आई रिपीट, जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे। वंस आई रिपीट मोर, जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे, या फिर जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। आई रिपीट, जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। अब किस तरीके से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि भाई प्रोनाउन की अपनी अपनी पूरी फैमिली होती है, और फैमिलीज कितनी है, 7 हैं। कौन कौन सी फैमिली है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबकी अपनी अपनी पूरी फैमिली है। अब कोई भी फैमिली होती है तो उसके अंदर कास्ट सेम होता है, जनरेशन और एज का फर्क होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अब मैंने 3 मेंबर्स के नाम लिखे हैं, फोर्थ मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मी, तो मैंने इनके नाम नहीं लिखे। ठीक है। अब किसी भी फैमिली के अंदर याद रखिएगा कास्ट जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, जनरेशन का और एज का डिफरेंस आता है। अब इसकी मिसाल आप कैसे ही ले सकते हैं, आप इसको आप यूं समझ लीजिए। देखिए, आई जो है, आई की फैमिली में कौन कौन शामिल है, मी है, माई है, माइन है, या और माई सेल्फ भी होता है, तो वो बाद में आ ही जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सब्जेक्टिव केसेस है ना, सब्जेक्टिव केसेस यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये अपनी फैमिली के सबसे बड़े हैं, पहली औलाद। ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये अपनी फैमिली के सेकंड नंबर पे हैं, दूसरी औलाद। और ये जो पॉजिटिव केसेस है अपनी फैमिली के सबसे छोटे हैं, जो खबीस किस्म के बच्चे नहीं होते, बिल्कुल फसादी वो। ठीक है ना, ना इनको डांट सकते ना समझा सकते, कुछ भी नहीं। यानी इसको यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव केसेस जो है अपनी फैमिली के सबसे बड़े हैं। आई अपनी फैमिली में, बी अपनी फैमिली में, यू अपनी फैमिली में सबसे बड़ा है। ऑब्जेक्टिव जो है इसके बाद वाला छोटा भाई है, इसका यंगर ब्रदर है, सेकंड नंबर पे। तो मी अपनी फैमिली में, अस अपनी फैमिली में, यू अपनी फैमिली में सेकंड नंबर पे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस इनका नाम है। पॉजिटिव केस जो है ये अपनी फैमिली में थर्ड नंबर पे, सबसे जो छोटे लोग होते हैं ना ये वो है। अब चूंकि फैमिली सबकी सेम है, आई की अपनी पूरी फैमिली, तो कास्ट सेम रहेगी ना। फर्क किसका होगा, जनरेशन का और एज का डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर रखकर ये बात समझाता हूँ। देखिए, मैं कास्ट के लिहाज से सिद्दीकी हूँ, मेरा पूरा नाम मोहम्मद तकी सिद्दीकी है। ठीक है। तो मैं सिद्दीकी क्यों हूँ भाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे। वो सिद्दीकी क्यों थे, क्योंकि उनके वालिद साहब यानी माय ग्रैंडफादर। मेरी जो औलाद है वो सिद्दीकी है, क्यों है भाई, क्योंकि उनका बाप, मैं खुद सिद्दीकी हूँ। कयामत तक जो नस्ल चलेगी वो सिद्दीकियों की चलेगी। राइट, ऐसा ही है। फर्क किसका, और जनरेशन का। हम 5 भाई हैं, तो क्या पांचों भाई का नाम सेम होगा, आप कहेंगे नहीं सर, पांचों भाइयों का नाम अलग अलग, कास्ट और अब्बू का नाम सेम है। फर्क किसका है, जनरेशन और एज का। मेरे बड़े भाई है तो उनका जनरेशन, उनकी एज अलग है। मेरा जो छोटे भाई लोग हैं उनकी जनरेशन और एज अलग है। वैसे ही अगर कोई सैयद है तो कयामत तक उनकी नस्ल सैयदों की चलेगी। फर्क किसका होगा, एज और जनरेशन का। अब जब मैंने कहा ना कि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आई और वी के अंदर सिर्फ आई और वी नहीं, बल्कि इनकी फैमिली के सारे लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये इनकी कास्ट हो गई कि दे आर ऑल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्क किसका है, नाम का और जनरेशन का। मिसाल के तौर पर आई और वी को आप क्या नाम देंगे, आई और वी को आप नाम देंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव का। इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन का। लेकिन है तीनों फर्स्ट पर्सन। इसको क्या नाम देंगे, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव। ये क्या कराएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव। ये क्या कराएगा, सेकंड पर्सन पोजेसिव। दे ही शीट को आप क्या नाम देंगे, दे ही शीट को आप कहेंगे थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन है थर्ड पर्सन, इनकी कास्ट सेम है। तो जो प्रोनाउन की चेंजिंग का तरीकेकार मैंने बताया वो यही बताया कि जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे, या फिर जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। भाई ये जो सब्जेक्टिव केसेस हैं ये अपनी फैमिली के सबसे बड़े हैं, तो इनकी आपस में तो दोस्ती हो सकती है,
लेकिन इनकी दोस्ती ऑब्जेक्टिव या सब पॉजिटिव केस से नहीं हो सकती क्योंकि उनकी उम्र और जनरेशन में फर्क है। ये जो ऑब्जेक्टिव केसेस है ये अपनी फैमिली के। सेकंड नंबर पे तो इनकी आपस में तो दोस्ती हो सकती क्योंकि इनका एज और जनरेशन सेम है। इनकी दोस्ती सब्जेक्टिव या पॉजिटिव से नहीं हो सकती। इसी तरह जो पॉजिटिव केस है इनकी आपस में तो दोस्ती हो सकती है लेकिन इनकी दोस्ती जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से नहीं हो सकती और ये नेचुरल है। आपके घर में कभी कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी वार्टी होती है, फैमिली के सारे लोग जब इनवाइटेड होते हैं तो आप देखिएगा जब सारे लोग आ चुके होते हैं तो सब अलग अलग ग्रुपिंग करके बैठे हुए होते हैं। खाने के वक्त इकट्ठे हो गए, वो भी खाना लेने के बाद सब अपने अपने टेबल पे अलग अलग बैठे हुए होते हैं जो अपनी अपनी एज के लिहाज से होता है। अब्बू होंगे, चाचा है, ताया है, पप्पा है, मामू है, खालू हैं और इस किस्म के जो मेल हजरात होंगे जिनकी उम्र दादा दादा होंगी, अब्बा के हम उम्र होंगे, वो अलग कमरे में मौजूद होंगे। उनकी अलग गैदरिंग चल रही होगी। अम्मी है, खाला है, ताई है, फुप्पो, ये अलग गैदरिंग में क्योंकि इनकी एज और जनरेशन सेम है। हमारे बड़े भाई बहनों में जो कजन वगैरह होंगे वो एक अलग जगह पे जासूसी कर रहे होंगे। हमारी अलग गैदरिंग होंगी, हम अलग तकरीब कारी में लगे हुए होंगे और फिर हमसे जो छोटी वाली आबादी होती है हमारी फैमिली में वो अलग अलग लगे हुए होंगे। तो सेम थिंग वुड बी फॉलोड हियर। अगर कभी ऐसा होता है घर के दरवाजे पे दस्तक होती है, आप चले गए दरवाजा खोलने के लिए, अब आपने देखा कि आपके अब्बा के दोस्त आए मिलने के लिए, तो कॉमन सी बात है ना यार कि आपकी दोस्ती आपके अब्बा के दोस्त से तो नहीं होगी ना, फिर तो मसले बढ़ जाएंगे। अब वो अंकल से आपने मुलाकात की, अपने कहा और अंकल क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? अंकल ने कहा हाँ बेटे ठीक ठाक है। तो आपने पूछा क्यों अंकल, खैरियत आने की वजह? उन्होंने कहा बेटे मैं आपके पप्पा से मिलना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है अंकल आप यहाँ रुकिए, मैं अपने पप्पा को लेकर आती हूँ या भेजती हूँ। तो आप घर में जाकर पप्पा को ही भेजेंगे ना, बड़े भाई को, बड़ी बहन को या अम्मी को या खाला को या फुप्पो को या दाई को या चाचा को तो नहीं भेजोगे ना। तो अब्बा के दोस्त आए तो अब्बा के दोस्त को, अब्बा को भेजेंगे भाई, क्योंकि जिसकी जिससे दोस्ती हो तो उसको उससे मिला देते हैं। ये वाला पॉइंट है। अब ये जो मैंने कह दिया ना जिसकी जिससे दोस्ती को उसको उससे मिला देंगे, तो ये पर्सनल लाइफ में शुरू मत कर देना भाई, मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। पता चला सब वेलफेयर ट्रस्ट खोलकर बैठे हैं, यहाँ पर मुनासिब और अच्छे रिश्ते दस्तियाब हैं, पेरेंट्स की कॉल आ रही है कि तकियत तारी पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ा रहा है। ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस है तो इनकी आपस में दोस्ती हो सकती है, सब्जेक्टिव मिलने आएगा दरवाजे पर और सब्जेक्टिव चला जाएगा तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव केस दरवाजे में मिलने के लिए आया और पॉजिटिव केस चला गया मिलने के लिए, तो सब्जेक्टिव और पॉजिटिव की दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की उम्र में और एज का फर्क है। पॉजिटिव क्या करेगा, अपने सब्जेक्टिव को बुलाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे या फिर जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा वो कैसे याद रखेंगे? तो भाई ऐसे याद रखेंगे, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं अगर मैंने जुमला ये लिखा, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई सोशल वर्क। अब ये हिस्सा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पूछूं रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे पास्ट। और अगर रिपोर्टिंग इस पास्ट में हो तो अंदर हम सारी चेंजिंग करते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सारी चेंजिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? प्रोनाउन, टेंसेस, एडवर्ब, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी हम कौन सी चेंजिंग डिस्कस करें? दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो नोबडी वुड बी आस्किंग मी क्वेश्चन अबाउट द चेंजिंग ऑफ टेंसेस, नीदर चेंजिंग ऑफ टेंसेस नॉर एडवर्ब। ना तो एडवर्ब के बारे में पूछेगा ना फिर टेंस के बारे में पूछेगा, मैं सिर्फ प्रोनाउन समझा रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे कहूं ये जो रिपोर्टिंग स्पीच दी हुई है बेटे, रिपोर्टिंग ही सेड टू मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे ही, ऑब्जेक्ट क्या है तो कहा मी। अगर मैं इसको यूं पूछ लूं कि बेटा ही सेड टू मी में स्पीकर कौन क्या है तो आप कहेंगे ही, और लिसनर कौन है तो मी। तो बात तो वही आ गई ना कि स्पीकर और लिसनर इसके अंदर मौजूद है। लेकिन आई एम डूइंग माई सोशल वर्क, अगर मैं कहूं इस वर्ड में, इस जुमले में कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन है, इस जुमले में कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन है, तो कौन जवाब देगा? सवा हाथ तो मुझे पता है 3-4 बच्चों के उठेंगे और किन के उठेंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं खुद आपको बता रहा हूँ। देखिए इस वाले जुमले में आई और माई ये दोनों प्रोनाउन है, ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रोनाउन नहीं है। और देख सकते हैं आई हो या माई हो, दोनों क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं। यानी इस जुमले का आई भी इससे चेंज होगा बेटे, आई एम सो सॉरी, इस जुमले का आई भी इससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी स्पीकर से।
और जुमले का माई भी इससे चेंज रहेगा। लेकिन चेंजिंग का रूल क्या होगा, जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे। अब ये देखिए, आई सब्जेक्टिव केस है, दरवाजे मिलने गया ही से, तो ही भी सब्जेक्टिव केस था। यानी सब्जेक्टिव केस दरवाजे मिलने के लिए आया और मिलने चला गया सब्जेक्टिव केस, तो भाई किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है ना। सब्जेक्टिव की तो आपस में दोस्ती हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही। माई को चेंज किया ही से, अब ये माई पोजेसिव केस था, ये मिलने गया ही से, तो पोजेसिव केस की सब्जेक्टिव केस से दोस्ती नहीं हो सकती। वो अपनी फैमिली का सबसे छोटा है, ये अपनी फैमिली का सबसे बड़ा है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ही क्या करेगा, अपने पोजेसिव केस को भेजेगा, तो ही का पोजेसिव केस क्या होगा, हिज। तो जब जुमले को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ये लिखेंगे, ही सेड टू मी दैट ही वाज डूइंग हिज सोशल वर्क, वो अपना सामाजिक काम कर रहा था। ये होगा चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन। अब मैंने वॉज बोला है तो टेंस के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता रहा आप लोगों को। ये जुमला मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि पेट का मरोड़ कम हो जाए। ही, फिर मैं लिखूंगा सेड टू मी, फिर लिखूंगा दैट ही वॉज डूइंग हिज सोशल वर्क। अगर मैंने दूसरा जुमला लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दे सेड टू अस, मैं पूछूंगा, अभी तैयार रहिएगा। अगर मैं लिखा वी हैव सीन आवर डेस्टिनेशन, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग। ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड। क्यों कहलाएगा, आपको रीजन मालूम है, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में, तो यू शुड रिप्लाई सर पास्ट में, और आपको पता है इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस तो ऑल चेंजेस विल बी डन इन रिपोर्टेड स्पीच। ऑल चेंजिंग के अंदर प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब ये शामिल होते हैं हमारे पास। तो अभी हम सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन के अलावा किसी और टेंस की चेंज, किसी और चीज की चेंजिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब अगर मैं पूछता हूँ कि वी हैव सीन अवर डेस्टिनेशन, इनमें कौन कौन से वर्ड प्रोनाउन है, तो मेरा बेटा इसमें वी और अवर ये दोनों प्रोनाउन है। और इत्तेफाक से देख सकते हैं आप, वी और अवर दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन पर को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी भी इससे चेंज हो जाएगा और अवर भी इससे चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंजिंग का रूल क्या होगा, जो प्रोनाउन जिस केस में होगा उस केस में चेंज करेंगे, या फिर जिसकी जिससे दोस्ती होगी उसको उससे मिला देंगे। अब वी सब्जेक्टिव केस है, चेंज हो रहा सब्जेक्टिव के दे से, तो यहाँ पर दे ही आएगा। सब्जेक्टिव के दरवाजे मिलने के लिए आए, सब्जेक्टिव केस मिलने चला गया, तो किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब अवर मिलने जाएगा दे से, तो दे और अवर इनकी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। अवर पोजेसिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस है, तो दे अपने पोजेसिव केस को भेजेगा देयर को। तो जुमला क्या बनना चाहिए बेटे, दे सेड टू अस, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, हैज की जगह हेड आ गया। यानी they said to us we have seen our destination, तो they told us that they had seen their destination। तो ये आपको मेरे ख्याल में समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, दैट हैज बीन डन। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिलेगा तो दैट विल बी चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आपको बता देता हूं। सेंटेंस नंबर 3, she said to me you do not follow the rules। अब कौन सा रिपोर्टिंग है कौन सा रिपोर्टेड ये तो नहीं बता रहा, आपको मालूम है। यू डू नॉट फॉलो द रूल्स, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, तो मेरा बेटा आप कहेंगे यू। और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किससे चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी स्पीकर सॉरी लिसनर से चेंज करेंगे। शी सेड टू मी, यानी उसने कहा मुझसे, तो मैं इसका लिसनर हो गया, शी स्पीकर है, तो यू डू नॉट फॉलो द रूल्स। अब ये यू सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, इन दोनों की दोस्ती हो नहीं सकती। यू मिलने गया दरवाजे पे, मिलने आया, ऑब्जेक्टिव केस मी, तो मी क्या करेगा, अपने सब्जेक्टिव को भेजेगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आए। बस जुमला बन गया। हम लिखेंगे शी सेड
टू मी, कॉमन वर्ब में दैट लगाया, आई डू नॉट की जगह आ गया डिड नॉट, क्यों आया बाद में बता दूंगा क्योंकि टेंसेस की चेंजिंग है। आई डिड नॉट फॉलो द रूल्स, असल में जुमला क्या था, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू डू नॉट फॉलो द रूल, यानी मेरे बारे में कहा कि तुम रूल फॉलो नहीं करते। तो अब ये बात उसकी थी, मैं आपके सामने बोलूंगा या किसी और के सामने बोलूंगा तो क्या बोलूंगा कि शी सेड टू मी दैट आई डिड नॉट फॉलो द रूल्स। अजान का जवाब दें, फिर मैं आपको आखिरी पॉइंट समझाकर क्लास खत्म करूंगा। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है दैट इज चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। अब थर्ड पर्सन क्या है हमारे पास, ये जो दे ही शीट लिखा हुआ है इनमें से कोई सा भी, इनकी फैमिली या कोई सा भी वर्ड होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जब चेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ये फॉर्मूला अपने ध्यान में रखेंगे सन। और जो नोट नंबर 4, 5, 6 है इसको जरा